हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कलर्ड माई वर्ल्ड। एपिसोड 18 एपिसोड 17 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं गुई वाई एंड जीजीएन के बीच एक बास्केटबॉल मैच होता है। आगे गुई वाई उससे पूछता है, तुम्हारी पेंटिंग एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाली है ना, उसकी तैयारी कैसी चल रही है? तो जीजीएन कहता है स्टिल वर्किंग, मतलब कि अभी चल रही है। तो गुई वाई उसे गुड लक बोलता है। तो जीजीएन उसे थैंक्स कहकर पूछता है, क्या तुम्हारा और यूएन का सच में ब्रेकअप हो गया है? मैं उसे तुमसे छीनना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ। तो गुई वाई कहता है आई नो। तो जीजीएन उससे कहता है, मैं हमेशा से तुमसे जीतना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक फेयर एंड ऑनेस्ट कंपटीशन करना चाहता हूँ। तो गुई वाई कहता है, मैं तुम्हारी हार्ड वर्क की सराहना करता हूँ, लेकिन फीलिंग्स हार्ड वर्क से डेवलप नहीं हो सकती। तो जीजीएन कहता है, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है ये देखने के लिए, एंड गुई वाई को चैलेंज देता है। तो गुई वाई भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, एंड ये चैलेंज यूएन को लेकर ही होता है। आगे यूएन गुई वाई के डैड से मिलने आती है, जो गुई वाई की एग्जीबिशन के बारे में पूछते हैं। तो वो बताती है उसकी एग्जीबिशन सक्सेसफुल थी। तो उसके डैड कहते हैं, मैंने सुना है वहाँ एक गर्ल थी जो खुद को गुई वाई की फियांसी कह रही थी। तो यूएन कहती है, हाँ, और मैंने गुई वाई के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो वो ये सुनकर शॉक रह जाते हैं एंड उन्हें फंदा लगता है। तो यूएन उन्हें पानी देने के लिए आती ही है कि तभी चैनिंग वहाँ आकर उनकी फोटोज क्लिक कर लेती है। आगे यूएन अपने घर आती है, तो उसके डैड उसे काफी सारी बुक्स देते हैं। तो वो कहती है, ये सब किस लिए? तो उसके डैड कहते हैं, तुम जल्दी ग्रेजुएट होने वाली हो, तो ये तुम्हारी काम आएंगी। तो वो कहती है, अभी तो उसमें 1 मंथ बाकी है, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? तो वो कहते हैं, तुम्हें पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए और किसी आर्ट वर्क की साइड मत जाना। तो यूएन सोचती है, मैं तो आर्ट गैलरी में वर्क कर रही हूँ, ये बात डैड से हाइड करना ही ठीक है, एंड उन्हें कुछ नहीं बताती। आगे गुई वाई ह्यूनन से मिलता है और कहता है, मैं अपना वर्क स्टॉप करना चाहता हूँ। तो वो कहती है, लेकिन तुम्हारी पेंटिंग्स तेजी से सेल हो रही हैं। तो वो कहता है, यूएन की खोने के बाद मैंने कलर्स को भी खो दिया है। तो ह्यूनन कहती है, क्या मैं उससे बात करूं? तो वो कहता है, नहीं, अगर वो मेरे साथ रहेगी तो मैं उसे बस ट्रबल ही दूंगा। तो ह्यूनन कहती है, मुझे लगता है यूएन तुम्हें समझती है, लेकिन स्टार्टिंग में तुमने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली मैं वो पर्सन नहीं हूँ। तो गुई वाई उससे कहता है, मजाक मत करो। तो ह्यूनन कहती है, मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हें पास्ट से लाइक करती हूँ। तो गुई वाई कहता है, तुम एक अच्छी गर्ल हो, तुम्हें जल्द ही कोई राइट पर्सन मिलेगा जो तुम्हारे लिए बना होगा। तो वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है। वो उससे कहती है, गोंग जैनिंग की हरकत देखो, एंड उसे वो सारी फोटोज दिखाती है जो जैनिंग ने छुपके क्लिक की होती हैं। तो वो उन फोटोज को देखता है जब यूएन उसकी डैड के साथ थी। तो उसे शॉक लगता है एंड कहता है, लगता है अब मुझे चले जाना चाहिए। तो ह्यूनन पूछती है, कहाँ? तो गुई वाई कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो मेरे लिए ट्रबल बन रही है। इधर लॉन्गली लिनजियान को भी वही फोटोज दिखाकर कहता है, यूएन गुई वाई के डैड के साथ क्या कर रही है? उसके डैड तो एक रिच मैन है। तभी शैन शैन पीछे से आकर उसे किक मारकर कहती है, बकवास मत करो। तो लॉन्गली उसे भी वही फोटोज दिखाता है। तभी यूएन वहाँ आती है। तो शैन शैन उससे पूछती है, तुम गुई वाई के डैड से कब मिली? तो वो कहती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, एंड चली जाती है। इधर गुई वाई जैनिंग के पास आता है एंड कहता है, तुमने उन फोटोज को क्लिक करके ऑनलाइन पोस्ट क्यों किया? तो वो प्रिटेंड करने लगती है कि मैंने वो फोटोज क्लिक नहीं की। तो गुई वाई कहता है, झूठ मत बोलो। तो वो कहती है, मैंने यूएन को उस ओल्ड मैन के साथ रोड साइड देख लिया था, तो मैंने फोटोज क्लिक कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता ये फोटोज मेरे फोन से लीक कैसे हो गयी। तो गुई वाई कहता है, बस बहुत हुआ, तुम मुझे हर्ट कर सकती हो, लेकिन तुम यूएन को हर्ट नहीं कर सकती। पहले मैं तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह मानता था, लेकिन अब तुमने वो रिश्ता भी खो दिया है। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तो जैनिंग कहती है, व्हाट यू मीन? तो गुई वाई कहता है, अब से हम स्ट्रेंजर्स हैं और मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ, उसके बाद में फ्यूचर में मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं होगा। ये कहकर चला जाता है। आगे वो यूएन के पास आता है एंड कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है, तुम्हारे डैड और मेरे बारे में? तो वो कहता है, नहीं,
एंड उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले जाता है। देन दोनों डिनर करते हैं जहां वो यूएन से कहता है ये शायद मेरा तुम्हारे साथ लास्ट मील होगा। तो यूएन वाइन पीती है एंड उसे नशा चढ़ने लगता है। तो गुईवाई कहता है जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है तुम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रही, तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। लेकिन यूएन को नशे में कुछ नहीं पता होता कि वो क्या कह रहा है एंड टेबल पे गिर के सो जाती है। तो गुईवाई उसे बेडरूम में ले जाके सुला देता है एंड कहता है थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए। वो हर एक लम्हा काफी यादगार था जो मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया। अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी विश पूरी करूँगा। जी जैंग की पेंटिंग डेफिनेटली बाय करूँगा, प्लीज मेरा वेट करना। एंड उसकी फोरहेड पे किस करके आई लव यू कहता है एंड अपना लगेज लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे वो उठकर गुईवाई को आवाज देती है लेकिन वो तो जा चुका है। देन उसकी नजर एक पेंटिंग पे पड़ती है जो गुईवाई उसके लिए बना के रख गया था, जिसपे उसका मैसेज भी उसे मिलता है जो वो पढ़ती है कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मेरी लाइफ में फ्लावर्स की खुशबू की तरह आई और मेरी दुनिया रंगों से भर दी। ये वो पेंटिंग है जो तुम्हें काफी पसंद थी, ये तुम्हारे लिए है। थैंक्स मेरी सनशाइन एंड रेनबो बनने के लिए, गुड बाय। तो यूएन को भी पता चल जाता है कि वो चला गया है, जिसे पढ़ने के बाद वो काफी रोती है। इधर ह्यूनैन जीजियन को उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन का एग्रीमेंट देकर कहती है तुम इसे अपनी सिस्टर को दिखा सकते हो। तो वो कहता है वो एक प्रिकली पर्सन है, वो इसे देखकर डिससैटिस्फाइड होगी। तो ह्यूनैन कहती है उसने हमारी आर्ट गैलरी में इन्वेस्ट किया है, सो तुम्हें उसे दिखाना चाहिए। तो जीजियन सोचता है मेरी सिस्टर मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में नहीं समझेगी, मैं उसे अब कोई मौका नहीं देना चाहता ट्रैवल बनाने का। तो ह्यूनैन जीजियन से कहती है गुईवाई चला गया है। तो जीजियन कहता है चला गया, कहाँ गया वो। इधर शैनशैन एंड लिनजियान भी उसे ढूंढने लगते हैं। शैनशैन यूएन को कॉल करके पूछती है क्या गुईवाई तुम्हारे साथ है। तो वो कहती है नहीं, मैं जीजियन के साथ हूँ। आगे चारों मिलते हैं जहाँ यूएन उन्हें बताती है वो लास्ट नाइट कहीं चला गया है, उसका लगेज भी गायब है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी वापस आएगा। एंड जीजियन से गैलरी चलने को बोलती है। तो वो उससे कहता है तुम सैड लग रही हो। तो वो कहती है मैं अपने मूड को ठीक कर लूंगी, हम वर्क डिले नहीं कर सकते, चलो गैलरी चलते हैं। एंड दोनों चले जाते हैं। तो लिनजियान शैनशैन से कहता है गुईवाई के ना होने का जीजियन पूरा फायदा उठाना चाहता है। आगे यूएन गैलरी में काफी वर्क करती है। तो जीजियन उससे कहता है क्या तुम एक ब्रेक लेना चाहती हो। तभी जैनिंग वहाँ आ जाती है एंड यूएन से कहती है गुईवाई कहीं चला गया है और तुम यहाँ जीजियन के साथ हो। तो जीजियन जैनिंग से कहता है गुईवाई चला गया ना, तो तुम अब यूएन को परेशान करना बंद करो। तो वो यूएन से कहती है गुईवाई को तुमने ही कहीं भेजा होगा, बताओ कहाँ गया है वो। तो जीजियन उससे कहता है यहाँ किसी को भी उसके बारे में नहीं पता है, तुम जा सकती हो। तो वो यूएन से कहती है ओ, तो अब तुमने जीजियन को भी फंसा लिया है एंड चली जाती है। तो यूएन जीजियन से कहती है सॉरी तुम्हें इन्वॉल्व करने के लिए। तो वो कहता है वो एक क्रेजी है कि तभी फेजिया वहाँ आती है एंड कहती है तुम यहाँ एग्जीबिशन वर्क कर रही हो या बातें। तो जीजियन उससे पूछता है आप यहाँ क्यों आई है। तो वो कहती है तुम्हारी फर्स्ट एग्जीबिशन है तो मैं क्यों नहीं आऊंगी। तभी वहाँ ह्यूनैन आती है एंड वेजिया से कहती है इन्हें वर्क करने दो, चलो मेरी ऑफिस में चलकर एग्जीबिशन का डिस्कस करते हैं। एंड उन दोनों को भेज देती है। आगे वो ह्यूनैन से कहती है मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तुमने क्यूरेटर के लिए ठीक पर्सन को चूज नहीं किया है। तो ह्यूनैन कहती है क्योंकि वो गुईवाई की क्यूरेटर थी इसलिए। एंड उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके लिए गुईवाई एंड जीजियन दोनों एक जैसे हैं। तो वेजिया जीजियन एंड गुईवाई में फिर कंपटीशन करने लगती है। तो ह्यूनैन उससे कहती है मुझे डर है कि जीजियन एक दिन तुम्हारे हाथों डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वेजिया कहती है क्या तुम मुझसे ज्यादा उसके बारे में जानती हो। तो ह्यूनैन कहती है मैं बस इतना कह रही हूँ कि उसे थोड़ा टाइम दो, मैं जीजियन को तुमसे टॉर्चर होते हुए देखना नहीं चाहती। तो वेजिया कहती है लगता है
तुम्हें अपनी गैलरी की केयर नहीं है। तो ह्यूनैन कहती है मैं इस गैलरी में टैलेंटेड लोगों को देखना चाहती हूँ, न कि उन लोगों को जिन्हें कुछ करने के लिए फोर्स कराया जाए। तो वेजिया कहती है तुम जैसा सोचती हो, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे अंकल भी वैसा ही सोचते हैं? मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि एक जस्टिस मैनेजर भी मनी के लिए वर्किंग डॉग है। तो ह्यूनैन ये सुनकर काफी एंग्री हो जाती है एंड कहती है मैं तुम्हारी डॉग नहीं हूँ, अगर मैं एक डॉग होती तो तुम्हें फाइट कर चुकी होती। 不是你的，逼急了也会咬人的。 तो वेजिया उसे देखती रह जाती है। आगे हम देखते हैं जीजीएन की पेंटिंग एग्जीबिशन का डे आ जाता है एंड ह्यूनैन सबको गैलरी आने के लिए थैंक्स कहती है। वेल रिपोर्टर जीजीएन का इंटरव्यू लेते हैं तो यूएन को गुई वाई याद आने लगता है। वेल रिपोर्टर जीजीएन को कुछ कहने को कहते हैं तो वो कहता है मेरी एग्जीबिशन का क्रेडिट ह्यूनैन एंड यूएन को जाता है। तो ह्यूनैन यूएन को देखकर उसके पास जाती है एंड कहती है तुम्हारी वजह से ये एग्जीबिशन सक्सेसफुल हुई है। तो वो उसे थैंक्स कहती है एंड कहती है क्या हम आज रात मिल सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ह्यूनैन उसे हाँ बोल देती है एंड आगे दोनों साथ में डिनर करते हैं जहाँ ह्यूनैन यूएन से कहती है 2 मंथ पहले मैंने सोचा नहीं था कि हम कभी ऐसे एक साथ डिनर करेंगे। तो वो कहती है हाँ, हमें काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। तो ह्यूनैन कहती है हाँ, हम पहले एक दूसरे के अगेंस्ट थे। तो यूएन कहती है तुम्हारे लिए अकेले एग्जीबिशन प्रिपेयर करना पहले काफी हार्ड होता होगा। तो ह्यूनैन कहती है हाँ एंड लगता है तुम हमारी गैलरी के लिए जल्दी एक इफेक्टिव पर्सन बनोगी। तो यूएन कहती है मुझे लगता है क्यूरेटर की जॉब एक ग्रेट जॉब है, लेकिन अब मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। तो ह्यूनैन कहती है क्यों, लेकिन तुमने काफी अच्छा वर्क किया है, फिर क्यों? तो वो कहती है मेरे डैड इसके लिए मुझे काफी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ह्यूनैन कहती है मैं तुम्हारी डैड से बात कर सकती हूँ। तो यूएन कहती है दूसरा रीजन कोई वाई भी है, मुझे नहीं पता वो कब लौट कर आएगा। अगर मैं यहाँ रही तो हमेशा उसे याद किया करूँगी। मैं यहाँ से निकलकर एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो ह्यूनैन कहती है अगर कोई वाई रीजन है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तो यूएन उसे थैंक्स कहती है एंड तभी उसकी नजर गुई वाई पे जाती है एंड ये एपिसोड यही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।